everyone, welcome back to my channel Education. আজি মই তোমালোকক পঢ়াবলৈ লৈছো সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ 12 পাঠ যিটোৰ নাম হৈছে ইনসে সিখো। এইটো এটা কবিতা আছে, মই তোমালোকক পঢ়ি শুনাম। তোমালোকে ভালদৰে শুনিবা আৰু জনে পঢ়াত কষ্ট পাই আছা ভালদৰে 2-3 বাৰ শুনি তোমালোকে পঢ়িবা আৰু মুখস্থ কৰিবা। ইয়াৰ লগতে মই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ তোমালোকক দি দিম। গতিকে বলা আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। इनसे सीखो यार परा हिका कवितार कवि हुइसे श्रीनाथ सिंह। यह दुनिया एक बृहत पाठशाला है। पाठशाला माने कि हयतो सकलोए जाना पाठशाला माने হৈছে বিদ্যালয় বা স্কুলৰ কথা কৈছে। কি কৈছে यह दुनिया एक बृहत पाठशाला है। এই গোটেই বিশ্বখনে এখন ডাঙৰ শিক্ষাৰ স্থল। इसकी हर वस्तु से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यार সকলো বস্তুৰ পৰাই আমি শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰো। यदि हम चाहे तो प्रकृति हमारे लिए एक अच्छी समझदार शिक्षिका का काम कर सकती है। যদি আমি বিচাৰো প্ৰকৃতি আমাৰ কাৰণে এজন কি ভাল শিক্ষয়িত্ৰী বা শিক্ষক হ'ব পাৰে। মানে প্ৰকৃতিৰ পৰা আমি বহুত কথা জানিব পাৰো তাকে বুজাইছে। फूलों से नीत हंसना सीखो, भौरों से नीत गाना, फल से लदी डालियों से नीत सीखो शीश झुकाना। सिख हवा के झोंकों से लो कोमल भाप बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। लता और पैरों से सीखो सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना। मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। और धुएं से सीखो बच्चों उसे ही पर चढ़ना। जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पाना। कविताটো এবাৰ নুবুজিলে ভিডিওটো আকৌ স্টাৰ্টিংৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি আকৌ শুনিবা আৰু মুখস্থ কৰিবা আৰু পঢ়িবা। ইয়াত শব্দাৰ্থ কেইটামান দিয়া আছে। नीत सदा रोज, शीश मस्तक उत्तम श्रेष्ठ। তাৰ পিছত দিয়া আছে प्रस्तुत कविता के कवि का नाम लिखो। कविजনৰ নামটো আগত পাইছাই, সেইটো লিখিব দিছে। কি নাম? श्रीनाथ सिंह। प्रस्तुत कविता कंठस्थ करके श्रेणी में सुनाओ। कविताটো মুখস্থ কৰি স্কুলত শ্ৰেণীত শুনাব দিছে সকলোকে। তাৰ পিছত আমি প্ৰশ্ন উত্তৰ বোৰলৈ যাও বলা। प्रथम प्रश्न तो से फूल हमें क्या सिखाता है? फूल हमें नीत हंसना सिखाता है। नेक्स्ट प्रश्न फलों से लदी डालियां हमें क्या सिखाती है? फलों से लदी डालियां हमें शीश झुकाना सिखाती है। दूध तथा पानी से क्या सीख मिलती है? दूध तथा पानी से हमें आपस में मिलने जुलने की सीख मिलती है। 4 नंबर प्रश्न दीपक हमें क्या सिखाता है? दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करते हुए हमें यह सीख सिखाता है कि हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। 5 नंबर धुआं हमें क्या सिखाता है? धुआं हमें ऊंचे से ऊंचे चलना सिखाता है। 2 नंबर सभा लता और पैरों से सीखो सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना। এইটো অলপ বহলাই লিখিবলৈ দিছে। उत्तर হ'ব पेड़ और लता के बीच घनिष्ठ संबंध है। वह दोनों ही आपस में चिपके हुए एक साथ आगे बढ़ते जाते हैं। उन्हें देख ऐसा लगता है मानो दोनों आपस में प्यार से गले लगा रहे हैं। ठीक वैसे ही मनुष्य को भी आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। वर्षा की बूंद से जैसे पृथ्वी शीतल हो जाती है ठीक वैसे ही मनुष्य को भी एक दूसरे के हृदय से जुड़ जाना चाहिए। नेक्स्ट सभा सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पाना। उत्तर होगा जिस प्रकार सूरज पहले खुद जलकर फिर दूसरों को जगाता है ठीक वैसे ही हमें पहले खुद
सत्य के मार्ग पर चलकर फिर दूसरों को सत्य के मार्ग पर चलाना है। कभी कहते हैं कि अगर हमें उत्तम विद्या पाना है तो गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि गुरु का दर्जा भगवान के समान होता है। गुरु समाज का दर्पण है। गुरु हमेशा समाज के हित की सोचता है, इसलिए हमें जो भी शिक्षा प्राप्त करनी है अपने गुरु से ही सीखनी है। তাৰপিছত 5 নম্বৰত চাবা समानार्थी शब्द लिखो, মানে সমাৰ্থ শব্দ লিখিবলৈ দিছে একে অৰ্থ বুজোৱা। सूरज दिया से सूर्य, दीपक दिया, फूल पुष्प, शीश सिर, किरण प्रकाश, हवा पवन, पानी नीर, पेड़ वृक्ष, वर्षा बारिश, पृथ्वी धरती। 4 নম্বৰত চাবা বাক্য बनाओ, বাক্য সাজিবলৈ দিছে। बूंद, वर्षा की बूंद से धरती हरी भरी हो गई। गले लगाना, एक दूसरे को प्यार से गले लगाना चाहिए। नीत, हमें नीत जल्दी उठना चाहिए। चरित्र, व्यक्तित्व की पहचान उसके चरित्र से होती है। 8 নম্বৰত চাবা निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखो, মানে তলত দিয়া শব্দকেইটাৰ স্ত্ৰীলিংগৰ ৰূপ লিখিব দিছে। পুলিংগত আছে, স্ত্ৰীলিংগত লিখিব দিছে। পুৰুষ স্ত্ৰী, মালি মালিন, মই তলত সৰুকৈ লিখি দিছোঁ, দেখা পাইছা চাগে। বকৰা বকৰি, নাই নাইন, সোনাৰ সোনাৰিন, बेटा बेटी। 9 নম্বৰ দিয়া আছে উদাহৰণ को देखकर समझो और लिखो। এটা দিয়া আছে উদাহৰণত, সেইটো যেনেকুৱাকৈ আছে এনেকুৱাকৈ বাকীকেইটা লিখিব দিছে। सीख जोक ना सीखना, पढ़ जोक ना पढ़ना, लिख जोक ना लिखना, मिल जोक ना मिलना, मिला जोक ना मिलाना, झुक जोक ना झुकना, सर जोक ना सरना, बढ़ जोक ना बढ़ना। গতিকে এইখিনি আছিল তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ইনছে শিখো এই কবিতাটোৰ ক্ৰিয়াকলাপ আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ। তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ মুখস্থ কৰিবা, একেবাৰে সৰু সৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ, আৰু কবিতাটো ভালদৰে 10-12 হাৰি মুখস্থ কৰিবা। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে আছিল। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।